कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में आदरणीय कल्लूरी साहब भी हम सबके साथ हैं। इन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समूचे प्रदेश में देखा है, संचालित किया है, बड़े ही पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। पहली बार ही विजय शर्मा ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के मन में जितने भी सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब हम देने को तैयार हैं। उनको अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर उन्हें लगता है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो वो गड़बड़ी बताएं। ट्रांसपेरेंट रूप से बता दे। मुझे कहीं से किसी से कोई गुप्त बात कमरे में नहीं करनी। जिसका होगा सामने सब बात करके उसको हमको क्लियर करना है। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है। आपको परेशानी बतानी है। अगर आपके पास कोई परेशानी है युवाओं को आरक्षक भर्ती संबंधी, अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो आप सीधे बताइए। आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विधानसभा परिसर से ही ऐलान किया है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको भी जो विषय होगा वो आकर के अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, और वो जो बात रखेंगे तो वो ओपनली रहेगा, सब उसको देख सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये 19 और 20 तारीख, 21 तारीख को मैं भी बैठूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आरक्षक भर्ती में शामिल सभी युवाओं के लिए जरूरी खबर है। आरक्षक भर्ती में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भैया इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। युवाओं का आरोप है और युवा सवाल कर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें चाहिए, और जवाब मिलना भी चाहिए, और वो जवाब सरकार से चाह रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा फिर से सामने आए हैं, और विजय शर्मा का धन्यवाद कि वो बार बार इस विषय को खुलकर बोल रहे हैं और सामने आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, युवाओं के सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो विजय शर्मा ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के मन में जितने भी सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब हम देने को तैयार हैं। उनको अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर उन्हें लगता है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो वो गड़बड़ी बताएं। कहां पर गड़बड़ी हुई है, कहां पर तकलीफ है, जिसका समाधान हम करें। क्योंकि काफ़ी समय बाद, काफ़ी अरसे बाद ये भर्ती हुई है, और उनका दर्द ये है कि अगर ये भर्ती किसी प्रकार से अटक गई तो युवाओं को बड़ा नुकसान होगा। वाकई में युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल अभी ज्वलंत हैं, और उन सवालों के जवाब वो चाहते हैं। इसके लिए बिलासपुर हाई कोर्ट के बाहर आपको मालूम होगा पिछले दिनों क्या हुआ था। हजारों युवा इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 19 और 20 दिसंबर को एडीजी एसआरपी कल्लूरी साहब समस्या सुनेंगे। ये समस्या मंत्रालय में, पीएचक्यू में आप बता सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि 19 और 20 तारीख को पुलिस मुख्यालय रायपुर आप पहुंचिए, और वहां पहुंचकर एडीजी जो इस परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, पूरे मेन थे, चेयरमैन थे, उनको आप समस्या बताएंगे। इसके अलावा आपको लगता है कि जरूरी समस्या है, आपका समाधान अभी भी नहीं हुआ है, तो 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा युवाओं को सुनेंगे, उनकी तकलीफ सुनेंगे, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपने सरकारी निवास में बैठेंगे, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वो सभी युवाओं को सुनेंगे, और जो भी बातें होगी आमने सामने होगी, सबके सामने होगी। लेकिन हाँ, आपको परेशानी बतानी है। अगर आपके पास कोई परेशानी है युवाओं को आरक्षक भर्ती संबंधी, अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो आप सीधे बताइए। आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विधानसभा परिसर से ही ऐलान किया है। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, और इस सत्र के बीच में उनके साथ में एसआरपी कल्लूरी साहब भी थे। कल्लूरी साहब ने भी जानकारी दी है, और विजय शर्मा ने भी जानकारी दी है। तो जिन युवाओं को लगता है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, तो धांधली का सबूत लेकर पहुंच जाइए। जो सबूत आपने पिछले दिनों मीडिया में दिखाया था, भिलाई टाइम्स में भी दिखाया था, उन सारी बातों को लेकर पहुंचिए जरा। और विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आप आगे पूरा सुनिए। कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में आदरणीय कल्लूरी साहब भी हम सबके साथ हैं। इन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समूचे प्रदेश में देखा है, संचालित किया है, बड़े ही पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। पहली बार ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में सारे ही नंबर्स जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में, कल मैंने आपको जो दिखाया था, प्रत्येक जिले में आप कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पुलिस विभाग के इस पेज पर पहुंच जाएगा, और इस पेज पर उसको सारे जिलों के लिंक हैं, उन जिलों की साइट्स पर
जहां पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर अपना नंबर और दूसरों का भी नंबर, पहले जो प्रक्रिया थी कि अपना नंबर देख सकते हैं दूसरों का नहीं देख सकते हैं, तो अपने नंबर के साथ साथ सारे लोगों के नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल में कितना मिला है, रिटर्न में कितना मिला है, बोनस मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब मिल जाएगा। उसके बोनस मार्क्स किस आधार पर है वो सारा चीज उसको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनी हुई है, वर्गवार बनी हुई है। एक जिले में एसटी, एससी, ओबीसी और अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ये चारों प्रकार के लिए है। उनके वेटिंग लिस्ट भी साथ में है। जो एक बात आ रही थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन की प्रक्रिया ही है। इस बार एग्जाम हुआ है, एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर फिजिकल दिया है और फिर एक रिटर्न एग्जाम हुआ है। उस रिटर्न एग्जाम के मार्क्स सब जगह गए हैं। वो व्यक्ति उसका फिजिकल और रिटर्न मिलाकर हर एक जिले में उसका जोड़ करके निकाला गया है। एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में हो सकता है, वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो अन्य स्थानों पर उसका मेरिट वेटिंग लिस्ट से उसको उठाया जाएगा। वेकेंट रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल्लूरी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। सभी जिलों के एसपीज लगातार 3 दिनों तक बैठकर अपने यहाँ उन्होंने सुनवाई की कि जिसको भी जो ग्रीवेंस है आप बताएं, हम उसके रिड्रेसल का तुरंत ही पालन करेंगे। ये 3 दिनों तक फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार कल्लूरी साहब आपको और क्लियर कर देंगे सारी चीजों को। ये 3 दिन हुआ। 3 दिन होने के बाद फिर भी अगर किसी के मन में रह जाता है तो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को फ्राइडे और सैटरडे है। इन 2 दिनों में कल्लूरी जी स्वयं यहाँ पर बैठकर, चूंकि वो एडमिन के हेड हैं यहाँ पर, यहाँ पीएचक्यू में बैठकर अपने ऑफिस में अपने पूरे स्टाफ के साथ सबकी सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको भी जो विषय होगा वो आकर के अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। और वो जब बात रखेंगे तो वो ओपनली रहेगा, सब उसको देख सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये 19 और 20 तारीख है। 21 तारीख को मैं भी बैठूंगा मेरे ही निवास पर, रायपुर में C3 ऐसा सरकारी निवास रहने के लिए मिला है, जो वहां पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी बैठूंगा। और जिसके मन में जो बात होगी वो आकर के ओपनली सबके बीच में, हाँ, ट्रांसपेरेंट रूप से बता दे। मुझे कहीं से किसी से कोई गुप्त बात कमरे में नहीं करनी, जिसका होगा सामने सब बात करके इसको हमको क्लियर करना है। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है। विभाग ने 6000 भर्तियां की हैं, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिल रही है। इस बात के पीछे अनावश्यक कोई विवाद कर रहा है तो उसको स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के, युवाओं के मन में अगर कहीं कोई विषय रह गया है तो अपने संस्थाओं के प्रति मन में विश्वास रखें। हम लोग स्वयं दिन भर बैठकर पूरी ही बात सुनेंगे। कोई एक बात भी कहीं गलत हमको दिखेगी कि ऐसा है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, तुरंत ही उस पर काम करेंगे। कल और परसों की कोई गुंजाइश उसमें नहीं होगी। इस पर मेरा निवेदन यही है कि 19 और 20 तारीख को पीएचक्यू में जिन युवाओं को ऐसा लगता है कि कुछ बच गया है, शेष रह गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुनवाई के बाद यहाँ रह सकते हैं। 21 तारीख को मेरे निवास पर C3 सिविल लाइन रायपुर, इसमें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी और कल्लूरी साहब भी पूरी टीम के साथ हम लोग बैठेंगे। और जब हम लोग बैठेंगे तो अन्य जिले वाले ऑनलाइन भी रहेंगे उस समय। ये सब कुछ करके सारे युवाओं के सामने इस चीज को स्पष्ट करना है। कहीं कोई मन में भ्रांति ना रखे, अपनी संस्थाओं के प्रति विश्वास रखें। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।